नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा केरल के पहले मेगा फूड पार्क के बारे में। मेगा फूड पार्क्स क्या होते हैं, ये स्कीम क्या है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। और केरल का जो ये मेगा फूड पार्क है, इसकी भी कुछ डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। इसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, ये भी हम चर्चा करेंगे। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर कनेक्ट करना चाहते हैं तो मुझे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर महिपाल राठौड़ नाम से सर्च कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे सभी लेक्चर्स के पीडीएफ अवेलेबल होंगे। टेलीग्राम चैनल अगेन ये सेम आईडी पर आपको मिल जाएगा। स्टडी आईक्यू आईएएस एग्जाम की तैयारी के लिए एक स्मार्ट कोर्स लेकर आया है। इस कोर्स की मदद से आप घर बैठे यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। और इस कोर्स में ना केवल वीडियोस हैं बल्कि अन्य कई फीचर्स हैं जो आपको एक बेहतर तैयारी के लिए रेडी करेंगे और आपको मदद करेंगे। जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए स्टडी आईक्यू ऐप और उस पर यूपीएससी स्मार्ट कोर्स को अवेल कीजिए। न्यूज ये है कि भारत का 20वां और केरल का पहला मेगा फूड पार्क इनॉग्रेट किया गया 1 अक्टूबर को और इसका नाम है किन्फ्रा मेगा फूड पार्क। लोकेशन है पलक्कड डिस्ट्रिक्ट केरल में। आप लोकेशन यहां देख सकते हैं, ये है पलक्कड डिस्ट्रिक्ट और यहां पर ये किन्फ्रा मेगा फूड पार्क बनाया गया है। तो ये कोस्टल एरिया में नहीं है, ये थोड़ा सा तमिलनाडु बॉर्डर के पास में है। इट इज समवेयर नियर द कोयम्बटूर सिटी। कोयम्बटूर से काफी नजदीक है। पलक्कड बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु का। और याद रखिए यहीं पर वो पालघाट गैप भी है जो आपने शायद ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। अब आप लोगों के लिए एक सवाल है कि इसका इनॉग्रेशन किसने किया। हिंट यह है कि मंत्री हैं मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के और कुछ ही समय पहले वो बदले हैं। पहले जो मंत्री थी हरसिमरत कौर बादल, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और अब एक नए मंत्री बने हैं। चलिए मैं ही बता देता हूं, नरेंद्र सिंह तोमर जो हैं वो भारत के खाद्य प्रसंस्कृत उद्योग मंत्री हैं, मिनिस्टर फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। ओके, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। इस मेगा फूड पार्क में 30 यूनिट्स होंगी फूड प्रोसेसिंग की और इन्वेस्टमेंट है लगभग 250 करोड़ का। किन्फ्रा का फुल फॉर्म क्या है? केरल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो ये केरल से जो है उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। आई डोंट थिंक इसका फुल फॉर्म आपसे कभी किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है, बट स्टिल बताना मेरी जिम्मेदारी है। आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि मेगा फूड पार्क स्कीम की डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात, इसे शुरू किया गया था 2008 में और किस मंत्रालय के अधीन ये स्कीम चलती है? मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। लक्ष्य क्या है? मेगा फूड पार्क स्कीम का टारगेट या लक्ष्य यह था कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को मार्केट से जोड़ा जाए और एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार हो जहां किसान अपना रॉ मटेरियल लेकर आए, वहां पर प्रोसेसर्स मिल जाएं और रिटेलर्स भी मिल जाएं। और ये फूड पार्क किसानों को ज्यादा अच्छा मेहनताना उनका मिलेगा, उनकी जो मेहनत है उसके लिए उनको अच्छा पैसा मिलेगा फसल के लिए, और फूड वेस्टेज में कमी आएगी। क्योंकि जब एक से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होता है तो उसमें कहीं ना कहीं वेस्टेज आती है सप्लाई चेन में, खास करके पेरिशेबल्स में। अब आपको ये सब पढ़कर थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल के साथ समझाता हूं। देखो, आप लेज चिप्स खाते हैं या कोई भी कंपनी के चिप्स खाते हैं, वो किससे बनता है? आलू से। ओरिजिनली आलू होता है। अब आलू किसान उगाता है खेत में, फिर उसे वो कहीं लेकर जाता था, पहले उसे बेचता था, फिर आगे किसी और को वो बिकते थे, अल्टीमेटली वो पहुंचते थे लेज की फैक्ट्री में जहां पर वो चिप्स बनाए जाते हैं। लेकिन मेगा फूड पार्क का लक्ष्य क्या है कि किसान जो है वो डायरेक्टली आलू लेकर पहुंचे यहां पर प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर्स पर, और जो फूड पार्क के वहीं पर स्थित हो, यहीं पर चिप्स बन जाए और यहीं से डायरेक्ट वो बाजार में चले जाएं। ये इसका मॉडल है। तो ये स्कीम एक क्लस्टर बेस्ड अप्रोच पे काम करती है कि अलग अलग क्लस्टर बनाए जाते हैं। तो एक मेगा फूड पार्क है, उससे एसोसिएटेड कई छोटे छोटे क्लस्टर्स होंगे जहां पर इनको कहते हैं पीपीसी को, प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर्स, और एक होता है सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग सेंटर, सीपीसी। ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए। तो किसान या सेल्फ हेल्प ग्रुप या फार्मर ग्रुप्स पीपीसी पे अपना मटेरियल लेकर आएंगे, वहां से वो सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर में पहुंचेगा जहां से उसको रिटेल किया जा सकता है, एक्सपोर्ट किया जा सकता है या फिर कहीं पर भी भेजा जा सकता है बेचने के लिए। तो एक जगह पर अगर ये सब होता है तो उससे वेस्टेज कम होगा, किसानों को बेहतर आमदनी मिलेगी। तो इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ टर्म्स हैं, आप टर्म्स याद रख सकें तो जरूर रखिएगा। सीपीसी और पीपीसी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को याद रखना। कलेक्शन सेंटर्स हैं, रेडी टू यूज प्लॉट्स, यानी कि अगर कोई फैक्ट्री लगाना चाहता है चिप्स बनाने की, स्टैंडर्ड डिजाइन फैक्ट्रीज अवेलेबल होती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल होता है, रोड, पावर, वाटर, ड्रेनेज जैसा। कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी है, रॉ मटेरियल वेयरहाउस है, राइपनिंग चेंबर जहां फ्रूट्स को कच्चे से पक्का बनाया जा सकता है। तो इस तरह की सारी फैसिलिटीज इन फूड पार्क्स में अवेलेबल होती है और जनरली इनमें क्वालिटी कंट्रोल लैब भी होगी जहां पर खाने की टेस्टिंग एटसेट्रा करी जा सके। मेगा फूड पार्क्स का बेनिफिट क्या होता है? मैंने आपको बताया, मेन बेनिफिट यह है कि किसानों को बेहतर प्राइस मिलेंगे, क्योंकि बीच में जो बहुत सारे लिंक्स हैं या फिर जो पूरी सप्लाई चेन है उसमें कुछ स्टेप हम यहां काट देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो किसानों को बेहतर प्राइस मिलेगा अपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का, उनकी इनकम इंक्रीज होगी और साथ ही साथ उनके लिए अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स डेवलप हो सकते हैं,
है ना, क्योंकि फार्मर कलेक्टिव्स डेवलप होते हैं। जनरली आप देखेंगे मेगा फूड के पार्क्स के आसपास इस तरह के कई माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स या फिर एसएचजी बन चुके हैं जो किसानों से रॉ मटेरियल लेते हैं, आगे बेचते हैं और उससे कहीं ना कहीं इनकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही है। तो पूरे क्षेत्र का इससे विकास होता है। भारत में इस वक्त 20 मेगा फूड पार्क चालू हो चुके हैं और 17 और प्रस्तावित हैं। ठीक है, 20 आर इन ऑपरेशन, 17 आर मतलब पेपर पे काम चल रहा है उनका, कागज में कार्रवाई चल रही है, अभी चालू नहीं हुए हैं। तो जो 20 चालू हो चुके हैं उनकी लिस्ट मैं आपको यहां दिखा रहा हूं। मैं सारे पढ़ने वाला नहीं हूं, आप पॉज करके एक बार पढ़ लीजिएगा। अगर आपके स्टेट में कोई है तो उसकी लोकेशन आपको अच्छे से ध्यान होनी चाहिए। ओके, आपके स्टेट के फूड पार्क्स, मेगा फूड पार्क्स की लोकेशन और नाम आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, डायरेक्टली पूछे जाते हैं स्टेट के जो एग्जाम्स हैं उनमें। अब हम बात करते हैं किन्फ्रा एमएफपी की, किन्फ्रा मेगा फूड पार्क केरल। तो ये बनाया गया है 79 एकर्स ऑफ लैंड पर। इसकी कॉस्ट है 102 करोड़। और वैसे मैं आपको बता दूं कि मेगा फूड पार्क स्कीम के तहत 50 करोड़ रुपए मंत्रालय देता है और बाकी जो पैसा है वो स्टेट गवर्नमेंट्स या तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनसे रेज कर सकती है या फिर स्टेट गवर्नमेंट की कोई एजेंसी दे सकती है। 50 करोड़ रुपीज इसमें सेंट्रल मिनिस्ट्री के द्वारा दिए जाते हैं। तो ये केरल का पहला मेगा फूड पार्क है और इसका बिजनेस 500 करोड़ पर एनम तक जा सकता है आने वाले कुछ सालों में। और ऐसे उम्मीद करी जा रही है कि 250 करोड़ का यहां पर एडिशनल इन्वेस्टमेंट आएगा। 25-30 फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स यहां पर लगेंगे और इससे 5000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में मिलेगा और आसपास के 25,000 किसानों को भी फायदा होगा जो सीपीसी या पीपीसी के कैचमेंट एरियाज में आते हैं। याद कीजिए वो हब एंड स्पोक मॉडल जो मैंने आपको बताया था, तो मेगा फूड पार्क के आसपास एसोसिएटेड सीपीसी हैं, पीपीसीज हैं, वहां पर फार्मर्स आते हैं। तो ये पूरा जो एक कैचमेंट है इसमें 25,000 के आसपास फार्मर्स आ सकते हैं। भारत सरकार की ये बहुत ही महत्वाकांक्षी स्कीम है मेगा फूड पार्क और अभी आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के तहत और ज्यादा इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। अब एक नई स्कीम भी लाई गई है, पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस स्कीम। अगर आप चाहते हैं कि इस पर भी एक अलग से वीडियो बनाया जाए तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, इस पर भी हम वीडियो बना देंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।